बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बेसन वाले नान। तो रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। वीडियो को फुली वॉच किया करें प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करते हैं। ये एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी हुई है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये भी काट के रखा है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और एक अदद सब्ज़ मिर्च, एक अदद सुरख मिर्च। तो कुछ ये धनिया, ये सारा कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। और ये खुश्क मसाले कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून पीसी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून क्रश खुश्क धनिया। तो ये सारा कुछ चला गया। और यहाँ पे बेसन लिया, ये मैंने टेबल स्पून इस तरह से बार बार के तकरीबन 7 टेबल स्पून लिया है। तो ये सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू जो है कद्दूकश किए हुए हैं, तो इसलिए इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, इसलिए इसको ऐसे ही पहले मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और फिर इसको मिक्स करके देखते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा, 1 टेबल स्पून। चलें अब इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स। माशाल्लाह से मिक्सचर जो है बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। जिस तरह पकौड़ों का होता है इस तरह का, या ना ज़्यादा ये इसको पतला करना है ना ज़्यादा थिक करना है। पकौड़े बनाने के लिए जिस तरह मिक्सचर होता है इस तरह का ये रेडी हो गया। तो अब एक प्याली में 2 टेबलस्पून और लिया बेसन और 1 पिंच नमक, 1 पिंच काली मिर्च ऐड करके, तो पानी ऐड करके इसको पतला सा इसका लिक्विड सा बना लेंगे। इसको अब क्या करना है ये दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसमें धनिया भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह से इस फार्म में रखना है पतला सा। तो ये नान भी मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं, तो अब इनके ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। अगर आप ये पतला सा लिक्विड ना लगाना चाहें तो इस साइड पे आप पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको नान को उल्टी साइड से भी गीला करना ज़रूरी है। तो अब सीधी साइड पे ये लगाते हैं मिक्सचर जो रेडी करके रखा हुआ है। सारे किनारों तक इसको अच्छा सा लगाएंगे, बराबर करेंगे और ऊपर से इसको अच्छा सा प्रेस कर देंगे। और इधर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं, इसकी जो सीधी साइड है ऊपर ही रखनी है।
अगर सीधी साइड नीचे करेंगे तो ये नीचे गिरेगा जो मिक्सचर है। तो अब इस तरह से पैन को हिलाएँगे, इसके ऊपर जो है ऑयल आएगा ऊपर वाली साइड पे गरम, तो ये सेट हो जाएगा। तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अब देख लेते हैं नीचे से पक गया, तो अब इसकी साइड जो है चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। अब निचली साइड जो है ये भी अच्छे से पका लेंगे इसको। इस साइड से अब थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो लगाया है हमने मिक्सचर, उसने पकना है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा पक चुका है, गोल्डन कलर आया है, कितना प्यारा और क्रिस्पी हमारा जो है ये नान, आलू बेसन का नान जो है रेडी है माशाल्लाह। ये देखें लुक कितनी अच्छी है और खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा। ये दूसरा अब ऐड कर देते हैं और इसी तरह पैन को हिला के इसके ऊपर की साइड पे ये जो ऑयल है करेंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा ना ऐड करना चाहें तो थोड़े ऑयल में भी पक सकता है, फिर वो चम्मच वगैरह के साथ आपको इसके ऊपर वाली साइड पे गरम ऑयल डालना पड़ेगा, ताकि ये जो मिक्सचर सेट हो जाए। अब इसको भी ये देखें ऊपर वाली साइड पे आ गया गरम गरम ऑयल, तो कैसा ये सेट हो गया। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। इस साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। इस साइड से तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं पकने में। ये देखें माशाल्लाह ये भी पक गया। तो माशाल्लाह से ये देखें ऑयल को अच्छे से निकाल लेंगे। ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जिस तरह का पकौड़ों वाला करते हैं गर्म उतना ही होना चाहिए। तो अब करते हैं डिश आउट। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे नान क्रिस्पी करारे रेडी हैं, और साथ में योगर्ट और हरे धनिए की चटनी माशाल्लाह से बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।